ये थोड़ा सा, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा सवाल करिए। अभी हम लोग प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम पे ही कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक सवाल और कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका ये मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास मान लो 10 किलोग्राम है, एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधी हुई है, और ये मोशन में है नहीं, रुका हुआ है, एकदम बंधा हुआ है। तो इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन होगा सर, हमें वो टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें लगता है तुरंत कर लेंगे आप लोग, जल्दी करिए फिर अगले सवाल को करें। आसान सा है, सही ही होगा। देखो सर, अगर हम इसके एफबीडी को ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस पे mg लगेगा डाउनवर्ड, मतलब 10g एक्ट करेगा। नॉर्मल सीधा लगेगा नहीं, नॉर्मल तो ऐसे एक्ट होता है ना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो नॉर्मल इधर एक्ट होगा। तो ये रहा आपके नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है, n कॉन्टैक्ट सरफेस है ना। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे फिलहाल, हाँ टेंशन लग रहा है इस तरह से, ये रहा टेंशन। तो 3 फोर्सेस लग रहे थे, हमने शो कर दिए। सर ये बताइए, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होता है। ये 60 है, तो ये वाला एंगल हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, 60 होने वाला है। ये तो क्लियर हो गया। आइए अब आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें उतना टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है आपको, टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ, सर ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा 30, और ये 30, तो ये 60 होगा, क्योंकि ये 90 है ना, अभी कंपोनेंट करने वाले व्यक्ति है, तो ये 90, तो ये 60, और क्योंकि ये 90 है इस वजह से ये 30 होगा, ये 30 तो ये 60, सही है ऐसा। mg का भाई किसी का भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो टेंशन के एक कंपोनेंट हो जाएंगे इधर, ये 60, तो ये हो जाएगा आपका t cos 60, और एक कंपोनेंट ये होगा जो कि होगा आपका t sin 60। क्लियर, मोशन है नहीं, अब चाहो तो नॉर्मल के कंपोनेंट कर भी, हाँ करेंगे भी। नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा। क्यों ऐसा होगा समझ पा रहे? तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका n cos 30, और इधर एक फोर्स और लगने वाला है इसका ये कंपोनेंट, जो कि होगा n sin 30। क्लियर, आप चाहे तो यहाँ पे mg की भी कंपोनेंट को तोड़ सकते हैं, mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, t बराबर 10 mg। हाँ, अगर यहाँ पे t sin n पता है, n नहीं पता है, हाँ mg करने से एक ही इक्वेशन से बन जाएगा आपका। देखो इसको आप ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आप इसे 10g किसी तरह से करेंगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ये हो गया आपका टेंशन T, इधर हो गया नॉर्मल। अब देखो mg के 2 कंपोनेंट टूटेंगे, आपको पता है कि ये 60 पे टूटेगा, जो होगा mg cos थीटा, ठीक है, जो कि n के बराबर होगा। और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट टेंशन के एक कंपोनेंट हो गए, सॉरी mg के एक कंपोनेंट हो गया इधर, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, जो कि इधर हो गया। अब नॉर्मल के कंपोनेंट इधर, नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं कोई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है बता रहे तुम्हें, कारण ये है कि इस डायरेक्शन में अकेला टेंशन है, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल का एक फोर्स यहाँ आएगा ना, ये वाला मान लो 60 है, ये आएगा आपका n cos 60, और ये हो जाएगा आपका n sin 60। तो ये आपके टेंशन पे कोई, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट टेंशन पे तो एक्ट किया नहीं है, तो टेंशन इक्वल हो गया कितना, mg sin 60।
तो टेंशन यहाँ पे हो गया आपका शॉर्ट में mg साइन 60 डिग्री। m का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू 10 करोगे और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 50√3 न्यूटन। इसको भी सॉल्व करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर t साइन 60 प्लस n साइन 60 करोगे और यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका mg cos 60। यहाँ से आप आराम से इसे रिजॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। इसे ही ड्रॉ करिए, इसे ड्रॉ मत करिए, ये वाला आसान है, आपको इतना करना ही नहीं है, ये सब नहीं करना है। एफबीडी आपको अपने लिए बनाना है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। बस ये फोर्स बैलेंस हो गया, ये वाला मोशन कंट्रोल में आ गया। ये आसान सवाल था। आइए इसमें एक पुली लगा के सवाल करें। ये तो समझ में आया होगा सबको, ये आसान था। आइए चलिए अगला सवाल, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस अब की बार आपको थीटा भी नहीं दिया गया है, समझना। इस इंक्लाइन प्लेन से एक ब्लॉक है जिसका मास 5 किलोग्राम है और ये एक रस्सी से बंधी है, जो कि यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, फिक्स पुली है, और इस पुली से एक मास लटकी हुई है और मास इस प्लेन के कांटेक्ट में नहीं है और इसका द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड टेंशन, नॉर्मल एंड थीटा। नॉर्मल कहाँ लगेगा आपको पता है, हमें शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आपको पता है यही काम करेगा। टेंशन रस्सी में सेम ही होगा, इसलिए T1 T2 की कोई जरूरत नहीं है, और थीटा आपको दिख रहा है। ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है। सॉल्व करिए, ठीक है। कैश प्राइस रहेगा इसमें 1 रुपये का। कैश प्राइस का अमाउंट बढ़ गया है 2 टका। प्राइस, कैश प्राइस गोज टू मनीष कुमार। ठीक है, हाँ देखो 2 रुपया है ना, 1 रुपया। वैसे कैश प्राइस 1 रुपये का था, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया का सिक्का है, इसलिए प्राइस का अमाउंट बढ़ गया है। लो, और ये पैसा हम और एक बात बताई तुम्हें, ये कैश प्राइस जो 2 रुपया था वो दिए भी थे और उसी से वापस भी ले लिए। बोलो कैसे? सवाल पूछे, आंसर सही बताया, कैश प्राइस दे दिए। फिर दूसरा सवाल पूछे, आंसर गलत बताया, पैसा ले लिए। तो ये भी ऑप्शन रहेगा, जो आंसर नहीं बताएगा उसको पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? आसान सवाल था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। बनेगा तो सबसे, लेकिन जल्दी बनना चाहिए ना। बन तो सबसे जाएगा, जल्दी बनाना है आपको, ठीक है। और नोट्स वाली तरीके से तो तुम्हें बनाना है कहाँ? नोट्स में। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर थीटा कैसे निकाले, भाई टेंशन निकल जाएगा। देखो ना, एफबीडी ड्रॉ करिएगा इसका। देखिए सर, यहाँ पे लगने वाला है mg, नीचे 5g mg लगा, ये एंगल थीटा ही होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा, तो 5g cos थीटा लग जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? n के।
उसके बाद यहाँ पे लग रहा है टेंशन, सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसीलिए टेंशन ए प्रोड्यूस नहीं करेगा। कोई बात नहीं, देखो यहाँ से इस mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक 5g cos थीटा और इधर होगा एक 5g sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन यहाँ से खटाखट बन गया आपका क्या, n इक्वल टू 5g cos थीटा। समझ पाए, इक्विलिब्रियम में डाल दिए इसको, n बराबर 5g cos थीटा। ये मोशन नहीं हो रहा है, दूसरा ये मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला फोर्स बैलेंस हुआ होगा, तो t इक्वल टू 5g sin थीटा, तो t इक्वल टू 5g sin थीटा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा अगर n और t पता चल जाए तो cos थीटा sin थीटा cot थीटा से कहाँ निकल जाएगी। समझ पाए, चलो अब ये निकालेंगे कैसे, आइए इसकी एफबीडी को ड्रॉ करें। 3g का अगर एफबीडी ड्रॉ करोगे तो 3g और ये रहेगा टेंशन, तो बताइए t बरोबर 3g आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सीधा सीधा आ गया ना 30, तो t बराबर आपका आ गया 30 इंटू 10 बरोबर 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। और अगर आप इसे कहीं भी पुट कर दें, कहाँ पुट करेंगे, कहाँ भी पुट कर दें, इसमें पुट करिएगा t का वैल्यू तो sin थीटा आ जाएगा और यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो इसको कर लोगे ना, गुड। तो t का वैल्यू यहाँ पे है, ये तो टेंशन आ गया ना, टेंशन समझे कैसे निकला, ठीक। अब इस t का वैल्यू कितना आया है 30 इक्वल टू 5g मतलब 50 और sin थीटा 0 0 खत्म, तो sin थीटा इक्वल टू आ गया सर 3/5। और आपको पता है कि sin थीटा 3/5 कल ही बता चुके हैं, याद रखना है तुम्हें, कितना होगा ये, हाँ, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री और थीटा से 37 आ गया तो नॉर्मल भी आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा n इक्वल टू 5g मतलब 50 cos 37 और cos 50 cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, ये 10 आ गया और कुल मिला के आंसर हो गया आपका 40 न्यूटन। आसान था, समझ पाए, नोट करिए, अगले सवाल को करेंगे। इस बार भी प्लेन आपका इंक्लाइन ही रहेगा और ब्लॉक 2 नहीं 3 होगा और इंक्लाइन प्लेन अब की बार थोड़ा ट्रायंगुलर देने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, थीटा 60 और ये 30, पुली यहाँ लगा हुआ, इस तरह के एफबीडी हम लोग कर चुके हैं, आपको अगर याद होगा तो। क्या तुम्हें याद है वो जो एफबीडी किया था हमने मिलके, नहीं कुछ ऐसा नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद है ना, ठीक है। ए बी सी थीटा वेक्टर दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है मास ऑफ ए 1 किलोग्राम, मास ऑफ बी 3 किलोग्राम और मास ऑफ सी दे रखा है 2 किलोग्राम, ठीक है। और कुछ नहीं कहा गया है, आपको कहा गया है कि फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। आपको दिख रहा होगा कि 2 टेंशन आएंगे यहाँ पे, एक टेंशन का नाम T1 होगा, है ना, इसका नाम T1 कर दो और इसका नाम T2 कर दो, T1 एंड T2, 2 टेंशन होगा ना। सवाल में ये नहीं लिखा रहेगा कि 2 टेंशन निकालो, सवाल में फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आपको दिखाना होगा कि टेंशन बिटवीन ए एंड बी, टेंशन बिटवीन ये वाला भी, तो हम लिख दिए हैं, ये करना है। जल्दी करिए, इसके लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा 1 मिनट से कम समय। एक्सेलरेशन सिस्टम में होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आपको दिख रहा है, कैसे दिखेगा सर, इधर का मास 4 किलोग्राम है, इधर का मास 3 किलोग्राम है, ऑब्वियस है मोशन इधर ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा, तभी तो पूछा भी गया, ऐसे भी सोच लो और तुम्हें खुद ये ऑब्जर्व कर लेना है कि ये क्या मामला है, ठीक। एक्सेलरेशन उस हिसाब से आया है सिस्टम का 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और शायद आप लोगों का नहीं आया होगा, है ना, T1
T1 अगर हम बात करें तो T1 आया है, T1 का वैल्यू आया है 4.56 न्यूटन, वो भी आपका नहीं आया होगा। और T2 18.2 न्यूटन, किसी का आंसर नहीं आया होगा। नहीं आया है, कारण कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एफबीडी आपने ड्रॉ किया ही होगा, कैलकुलेशन आपने नहीं किया होगा, या किया होगा तो बेवकूफ की तरह किया होगा। आइए इसे सॉल्व करें। आंसर नोट कर लिए बगल में ना, ठीक है। चलिए देखो, एक्सेलरेशन सिस्टम का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अगर तुम्हें ट्रिक पता हो तो तुम्हें पता हो चल गया होगा कि यहाँ पे फोर्स क्या होने वाला है। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का ज्ञान है, प्रैक्टिस तुमने अच्छे से करा है, रिवीजन अच्छे से करा है, तो सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम पुट कर सकते थे। पता है क्या, ma प्लस mb प्लस नाना माइनस mc इंटू जी बाय ma mb। क्या तुम्हें याद है? अगर याद है तो डायरेक्ट यूज करिए, नहीं तो एफबीडी आपके पास है और क्या कर सकते हैं। क्या करिएगा, एफबीडी बना के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिएगा। ये तो हम लोग पहले करवा चुके हैं। इस तरह के ड्राइंग एफबीडी में ड्राइंग करवाए ना, ये उसमें बताए ना एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दें। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सीधा सा होता है कि जो पावरफुल है, मतलब इधर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, पता चल गया ना, इस मास की वजह से हो रहा है, तो इस मास को सम अप करोगे और ये वाला मास को माइनस करोगे इंटू जी। समझ पाए? तो ये वाला मास कितना, एक्सेलरेशन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू जी करना, और बाय टोटल मास ऑफ ए, मास ऑफ बी और मास ऑफ सी। तो मास ऑफ ए कितना है 13, बोलो 1 प्लस 3 माइनस 2 बाय 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 कर लो। 9.8 लिया होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आया होगा आंसर में, ज्यादा और कुछ नहीं। इन्होंने शायद जी का वैल्यू इन्होंने 10 ही लिया है, तो बढ़िया ही है। आइए इसे सॉल्व करेंगे सर। तो जब करेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 2 गुना 10 बाय 3 2 5 1 6 दिख रहा होगा, 3 2 जा और 5 2 जा, तो 4 पंचे 20 बाय 3 आंसर 3 दूना 6। ओहो कोई बात नहीं, 3 दूना 6 5 दूना 10। अच्छा ये माइनस होगा ना, सॉरी 3 2 4 माइनस 2, ठीक है। तो 5 2 जा 10 बाय 3 कितना आया, 3 पॉइंट समथिंग। गड़बड़ है क्या? ओहो ये तो कंटेंट वाला, सॉरी कंटेक्ट वाला भी है ना। अच्छा सॉरी, हाँ 4 आएगा चलेगा। ये कंटेक्ट नॉर्मल फोर्स भी तो एक्ट करेगा। सॉरी, ये तो जब नॉर्मल फोर्स नहीं था तब सीधा करते थे ना, सॉरी पहले नहीं बोला, जब तक कर लिए तब। कंटेक्ट फोर्स भी है ना, ड्रॉ करेंगे ना। देखो सीधी सी बात है, तुम्हें दिख गया होगा, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इसके एफबीडी को ड्रॉ करें, ए का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो ए का mg नीचे लगेगा, तो मास ऑफ ए इंटू जी, समझ गए। और यहाँ पे लग रहा है आपका एक नॉर्मल, और इसका ये कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये 60 है, तो ये वाला हो जाएगा ma g cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका ma g sin 60 डिग्री। क्लियर? एक फोर्स और लग रहा है आपका T1, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा, इसका इक्वेशन बनेगा, ये पावरफुल है ना, तो ma g sin 60 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस T1 इज इक्वल टू ma इंटू a। क्लियर? समझ पाए? ये एक इक्वेशन बना आपसे, ठीक। अब B का अगर एफबीडी ड्रॉ करोगे, आप ध्यान से देखो, ये एफबीडी A का था, अगर आप B का ड्रॉ करो तो B के लिए भी क्या लगेगा, नीचे m मास ऑफ B इंटू जी, इस पे भी एक नॉर्मल एक्ट करेगा, इसका नाम N1 दे दो, तो यहाँ पे N1 कहाँ, इसका नाम N2 दे दो। इधर एक फोर्स लगेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और आपको दिख रहा है एक टेंशन तो लग ही रहा है ऑलरेडी, इधर एक टेंशन भी है, ध्यान देना, T1 नाम का, और दूसरा एक और लगेगा मास ऑफ बी जी साइन 60, समझ पाए ये। और ये हो गया आपका मास ऑफ बी जी कॉस 60 डिग्री, और इधर एक टेंशन है जिसका नाम T2 है, दिख रहा होगा आपको, ये टेंशन T2, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T2 लगेगा, ठीक है। फिर भी एक्सेलरेशन इधर हुआ है, इस हिसाब से इसका मतलब ये पावरफुल है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए आप अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 प्लस, दोनों फोर्स प्लस हो जाएगा, T1 प्लस मास ऑफ V जी साइन 60 माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ B इंटू ए। ये एक इक्वेशन बना आपका, समझ पाए। और अब C का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं, ये समझ पाए इक्वेशन, बोलिए, ठीक है। और C का जब आप एफबीडी ड्रॉ करोगे C के लिए, तो C का दिख रहा है कि एक तो नीचे लगेगा मास ऑफ C इंटू जी, ठीक है, साथ साथ नहीं छापो, समझे ना। और इस पे नॉर्मल लगेगा इधर, नहीं नाम दे दो N3, और क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है इस तरफ टेंशन लगेगा T2। अब देखो mg के फिर से एक कंपोनेंट तोड़ दो तुम, एक टूटेगा तुम्हारा इधर और एक टूटेगा इधर, ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, हाँ या ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, बोलो भाई, ये एंगल 30 ना होता है, हाँ 30, तो ये वाला कंपोनेंट होगा मास ऑफ C G cos 30 डिग्री, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका मास ऑफ C G साइन 30 डिग्री। फिर भी इसका मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। इक्वेशन क्या लिखाएगा, ये बड़ा T2, इसका इक्वेशन होगा T2 माइनस ओनली मास ऑफ C G cos 30 डिग्री इक्वल टू मास ऑफ C इंटू ए। अब देखो सब में A है, तीनों को जोड़ दोगे A कॉमन आ जाएगा, और हमें लगता है कुछ कट्टो भी हो जाएगा। क्या एफबीडी पहले क्लियर हुआ सबको, ये बताओ, सबका एफबीडी ड्रॉ कर लिए, बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको करने हैं सॉल्व, ड्राइंग बस मिटाएंगे, अभी ये सब नहीं मिटा रहे, इसलिए चिंता मत करो, ड्राइंग मिटाएंगे। अब क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों को करने वाले हैं जोड़, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था और इक्वेशन 3 था, तीनों को आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, हम ऐड कर देते हैं जानबूझ के, ताकि ऐड करने से कुछ कटेगा भी और कुछ जुड़ भी जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, जरा ध्यान से देखो तो, MA G साइन 60 माइनस T1 इक्वल टू मास ऑफ A इंटू ए। दूसरा इक्वेशन क्या था, T1 प्लस मास ऑफ B साइन 60 माइनस T2, ये था इक्वल टू मास ऑफ B इंटू ए। और अगला एक इक्वेशन T2 माइनस मास ऑफ C G cos 30 डिग्री इक्वल टू मास ऑफ C इंटू ए। अगर आप इसे जोड़ोगे तो हमें लगता है T1 से T1 उड़ गया, देखो कितना आसान है, T2 से T2 खत्म, वाह कमाल हो गया। तो यहां से A कॉमन लोगे तो क्या होगा, मास ऑफ A, मास ऑफ B और मास ऑफ C। और यहां देखो इसमें भी G है, बोलो, इसमें भी mg छूट गया ना, मास ऑफ B G इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो G तो कॉमन आएगा ही, बोलो G कॉमन लेंगे, बच क्या जाएगा, बच गया MA साइन 60, MA साइन 60, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, उसी में बचेगा MB साइन 60, MB साइन 60, और क्या बच जाएगा, MC cos 30 इज इक्वल टू इतना होगा, बोलो, समझ पाए। आगे आपका एक्सेलरेशन, इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ पाए सर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब आपका नेट आ गया MA साइन 60 प्लस MB साइन 60 प्लस MC cos 60
30 इंटू जी, कुछ छूट गया क्या? सब कटेगा, इसलिए अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ गलत नहीं ना है। और ये हो गया आपका MA प्लस MB प्लस MC। अब आपको सबका वैल्यू पता है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, करिए। जी का वैल्यू 10। अब बताइए मास ऑफ ये कितना है? 1 किलोग्राम। अच्छा ये वाला ना, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या सीधा कॉमन भी ले सकते हैं, एक ही बात है। हाँ तो देखो, इस cos 60 को आप कन्वर्ट करके sin 60 भी कर सकते हैं। cos 30 sin 60 का वैल्यू सेम होता है, तो ये सब कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम sin 60 कॉमन ले लेते हैं, तो MA प्लस MB प्लस MC होगा ओनली। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको ये लिख लेना है बगल में कि cos 30 इक्वल टू sin 60 होता है ना। यहाँ पे हम निकाले हैं बाहर, कॉमन लिए, सब में 60 60 और इसके बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 60 बाहर कर लिए। और ये देखो मास ऑफ A, मास ऑफ B, मास ऑफ C, बोर्ड पे नहीं लिखने का मन करता है, पकड़ के बैठो। हाँ हट के बैठिए ना, उतने बस हटने का मतलब उतना ही होता है। कट गया। ए का ये 10 और sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कटाइएगा 5√3, ये तो ज्यादा आ गया। ये सब ना कहीं हमको डुबा देगा, यहाँ पे माइनस होगा। नहीं कटेगा भाई, माइनस है ना, माइनस है वह। sin 60 कॉमन होगा, ये सही है, लेकिन ये गलत है। अब समझे बात को, 10√3/2 समझो बात को। और यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 टोटल जोड़ के कितना होगा? 3 2 5 1 6। चुपचाप रहो, बोल रहे लिखा है 6 और बोल रहा है नीचे होगा 6 और ऊपर कितना हुआ? 4 3 1 4 माइनस 2 2 होगा, 2 2 खत्म, 5 2 जा 3 2 जा और 5 2 जा, कुल मिला के हो गया आपका 5√3/3। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया है, तो आप क्या करिएगा? आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो T1 आ जाएगा। जब आप एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो T1 का वैल्यू आएगा। कितना लिखे थे T1 का वैल्यू? जब आप एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो T1 का वैल्यू आएगा 4.56 न्यूटन। और जब आप T1 और A का वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, या यहाँ पे T2 पुट कर लीजिएगा कहीं भी, समझ गए? तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा? A का वैल्यू पुट करिएगा तो T2, और यहाँ पे T2 आएगा 18.2 न्यूटन। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर नोट करने का मन है तो करिए, नहीं तो 2 सवाल होमवर्क के लिए छोड़ जाएंगे आपके लिए। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 2 सवाल होमवर्क के लिए। हाँ में हाँ मिलाते हो और गलत सलत बोलते हो, और नहीं अगर सही बोलना है तो बोलो मत। हाँ हाँ बोले तो। सी का बीडी ड्रॉप हुआ था, ये एंगल कितना है? 30। ये ब्लॉक सी था, MCG लगेगा, इसके कंपोनेंट टूटेंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये एंगल अगर 30 है तो ये तो श्योर है कि 30 होगा। सुनो, ये 30 होगा तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया तुम्हारा? MCG cos 30
और ये वाला जो इसका एक कंपोनेंट और आएगा ना, इसका कंपोनेंट टूटा एक इधर और एक इधर, ये वाला नॉर्मल, इसकी तो जरूरत नहीं है। mg cos 30, mc cos 30 ये वाला यहाँ पे mc cos 30 और T2 माइनस mc cos 30 इक्वल टू mca। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे cos होगा साइन होगा, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। अच्छा ये ना है फोर्स, ये ना है, तो ये जो mg cos 30 है ये तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, वेस्ट है ना। इक्वेशन में ये यूज करोगे, टेंशन के अपोजिट mg sin 30 वाला एक्ट कर रहा होता है। तुम लोग के भरोसे कोई काम करना ही नहीं है, अगले बार से तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे जब तक पूछा नहीं जाए। यहाँ पे ये कंपोनेंट एक्ट करेगा ना C का मोशन करवाने के लिए, वो तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा था sin 30, और यहाँ पे पुट करिएगा mc sin 30, और mc sin 30 पुट करिएगा तो ये कॉमन नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं आएगा, इसको सॉल्व करिएगा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करिएगा आंसर आएगा। g का वैल्यू 10 डालिएगा, m का वैल्यू आपको पता है 1 है, sin 60 का वैल्यू √3/2 प्लस मास ये कितना है 3 किलोग्राम, और sin 60 का वैल्यू √3/2 माइनस मास ऑफ c कितना था 2 किलोग्राम, और sin 30 का वैल्यू 1/2। सॉल्व करिएगा और डिवाइड बाय हो जाएगा 6, 2 खत्म, पूरा सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। मोशन करवाने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, इन दोनों का सम लेना था, वहां पे मिस्टेक से ये वाला, ये तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। समझे बात को? थोड़ा सा करेक्ट करना है बस। चलिए क्या बोलो ना, फिर से समझाना है क्या? हाँ ठीक है, बस वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ इक्वेशन तो सही कर लिया नहीं, यही वाला इक्वेशन बस करेक्ट होगा, थर्ड वाला इक्वेशन बस करेक्ट करना है और सब ठीक है। होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट। पहला, एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है। ये एक रस्सी से बंधी है, और यहाँ से एक ब्लॉक लटका हुआ है, कांटेक्ट में नहीं है, नाम है A, और यहाँ से एक रस्सी लटकी हुई है जो कि एक अनदर पुली से फिक्स है, और यहाँ से एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास फिर से 2 किलोग्राम है, और ये एंगल 30 डिग्री है। हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड MA सो दैट, इस A का क्या मास होगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका कितना मास रखेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, एंड चलो रहने दो, टेंशन काहे फाइंड करोगे। उसके बाद ये सवाल के बाद एक सवाल और नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि एक फिर से प्लैंक देते हैं तुम्हें, और इसमें टेंशन वेंशन नहीं है, इसमें 2 बॉडी है और दोनों कांटेक्ट में है, 4 किलोग्राम का 2 किलोग्राम का, और ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि released from rest over smooth inclined plane, inclination 30, what is the normal force between two body?
देखो सीधी सी बात है, तुम्हें अगर स्मूथ सरफेस है तो ये बड़ी स्लाइड करेगी, रुकी हुई बंधी हुई नहीं है तो स्लाइड करेगी, जिसका कुछ अपना कॉमन एक्सेलरेशन होगा, है ना। आपको यहाँ पे फाइंड करना है पहला एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और दूसरा नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। कर लेंगे ये वाला सवाल, यस और नो, पक्का, गुड। कहाँ पे, यहाँ पे वही निकालना है सर, ए में क्या होगा, ए का मास ही निकालना है, ठीक है, अननोन है, ए का मास ही आपको निकालना है, समझ गए। अगर समझ गए तो एक सवाल और नोट करेंगे, नहीं समझे हैं, क्या नहीं समझे, क्वेश्चन समझना थोड़े है, क्वेश्चन लिखना है, समझाना तो तुम्हें है बाबू, ठीक है। अगले सवाल को नोट करेंगे, इसे साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 6 4 10। ये सवाल वैसे मैं क्लास में कराने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं, करवा चुके हैं। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसे प्लीज करिएगा और थोड़ा मन से करिएगा इसे, ताकि इसमें जो भी कंसेप्ट आप समझ पाए। कंसेप्ट आपको पता है, 6 किलोग्राम का ब्लॉक, ठीक है, 6 किलोग्राम का ब्लॉक कनेक्टेड है 4 किलोग्राम के ब्लॉक से, और 4 किलोग्राम का ब्लॉक कनेक्टेड है 10 किलोग्राम के ब्लॉक से। देखो इसका एफबीडी हल्का सा भी गलत बनेगा, ऑल बॉल तो नहीं बनेगा सवाल। और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इधर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और इधर फोर्स लग रहा है आपका एक 40 न्यूटन का। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। आपको फाइंड करना है नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का, दूसरा नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, और तीसरा कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सी एंड बी। ये 3 सवाल आप करिए, थोड़ा मन लगा के करिएगा ये वाला सवाल, तो बिला जला के अच्छे प्रॉब्लम आपके हो गए हैं, जिससे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो भी प्रैक्टिस वाली चीजें हैं वो आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। ये 3 सवाल आप लोग करिए, और आशा करते हैं कि इसके डिस्कशन को, हमें लगता है इन दोनों को तो डिस्कस करना ही नहीं पड़ेगा, इसे हम एक बार और डिस्कस कर देंगे। आप लोग फिलहाल पहले सॉल्व करिए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ।